अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल शिकवा जिसका न्यू प्रोमो बहुत इंटरेस्टिंग है। कहानी खुलकर सामने आ चुकी है, बल्कि सब कुछ ही सामने आ चुका है, क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले जो बाप को मालूम पड़ गया कि ज़रून ने दूसरी शादी कर रखी है, वो चूँकि किरण बार बार कॉल्स कर रही थी और दरवाजे के साथ लगा अपने बेटे की बातें सुन लेता है, जो कि यही कह रहा था, बार बार फोन मत किया करो, मैंने कहा ना मैं खुद वक्त निकाल कर तुमसे मिलने आ जाया करूंगा। लेकिन अब यहाँ पर किरण ने वल्ला आलम क्या कहा कि ज़रून को भागते हुए उधर जाना ही पड़ा, जो कि बाप भी उसका पीछा करते करते चला ही गया। और यहाँ पर जाकर सारी हकीकतें खुल गई। किरण ने मासूम बनते हुए बता दिया कि किस तरह से उस दिन उसके निकाह पर ज़रून ने उसका साथ दिया था और उसकी इज्जत को बर्बाद होने से बचाया था। अब यहाँ पर बाप तो फैसला करता है कि ज़रूर इस लड़की को जल्द अज जल्द तलाक दो, वरना हमारे घर का माहौल ख़राब हो जाएगा। लेकिन लाइबा की शादी चल रही है, इसलिए डिवोर्स पेपर्स अभी नहीं बन सकते, अभी हम वकील को हायर नहीं कर सकते। जल्द अज जल्द शादी के बाद पहले हमने यही काम करना है। लेकिन फ्रेंड्स, शादी के बाद तो मसले ही कुछ और हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जैसे तैसे लाइबा की शादी तो गुजर जाएगी। लेकिन लाइबा की शादी गुजरते गुजरते सहीफा सब कुछ समझ जाएगी कि फसी और सानिया में कुछ ना कुछ तो है, क्योंकि फसी जिस तरह से सानिया के लिए बेचैन है, उससे मिलने की, उससे बात करने की हर वक्त कोशिश करता है। जाहिर सी बात है, सहीफा बच्ची नहीं, वो समझ जाती है कि कोई ना कोई बात तो ज़रूर है, और वो फिर जब इनका मुकम्मल पीछा करेगी तो सच्चाई तक भी पहुंच जाएगी। उससे पहले ही सानिया का पाँव फिसले का मिसकैरेज हो जाएगा, और अब ये वो वक्त है कि जब सानिया फिर से कंसीव नहीं कर पाएगी, अगेन वो माँ नहीं बन सकती। अब यहाँ पर बाप तो चाहता है कि उसकी नस्ल आगे बढ़े, और यहाँ पर सानिया जो दोबारा कंसीव नहीं कर सकती, तो जाहिर सी बात है ज़रून की दूसरी शादी करवानी होगी, जो कि ऑलरेडी हो चुकी है। इसलिए बाप यही मशवरा देता है कि किरण को घर ले आते हैं, उसे डिवोर्स देने की भला क्या ही ज़रूरत है, उसे बच्चा पैदा करो और अपनी ज़िंदगी गुजारो। और फिर ऐसा ही होगा। ना चाहते हुए भी किरण को ज़रून घर ले आएगा, सानिया के सामने ले आएगा, और वो प्रेग्नेंट भी हो जाएगी। फ्रेंड्स, जहाँ स्क्रीन पर जो हम आपको पिक्चर्स दिखा रहे हैं किरण और सानिया की, यहाँ पर सानिया अब कभी माँ नहीं बन सकती, जबकि किरण माँ बने, प्रेग्नेंट हुए, उसके सामने लहराती फिरती है। अब पेट देखिए ज़रा किरण का, ये इस वक्त प्रेग्नेंट है, और सानिया कुछ नहीं कर पाएगी। ज़रून की मोहब्बत, ज़रून की चाहत जाहिर सी बात है अपने बच्चे के लिए है। वो ज़्यादा अटेंशन देने लगेगा किरण को, और सानिया को इग्नोर करने लगेगा, और ये चीज़ सानिया को अंदर ही अंदर खाती जाएगी, मारती जाएगी, क्योंकि ज़रून का इग्नोर करना सानिया के लिए मर जाने के मुकाबिल है। अब यहाँ पर किरण को आकर अब फसी की हकीकत भी मालूम पड़ेगी, बहुत से पर्दे खुलेंगे। अभी तो फसीहा को भी ये बात मालूम नहीं पड़ी कि किरण और ज़रून की शादी हो चुकी है। जब मालूम पड़ेगी तो जाहिर सी बात है वो भी बहुत खुश होने वाली है। फ्रेंड्स, ये थी अपकमिंग कहानी, ये था अपकमिंग प्रोमो। तो आपको कैसा लगा? वाकई हम लोग सानिया के लिए काफ़ी डिसहार्ट हैं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था, लेकिन फिर जो राइटर ने लिखा वही कुछ होना है। अगर वो ये ना लिखता तो ड्रामा कैसे ब्लॉकबस्टर जाता, कैसे लोग इसे देखना चाहते और हर एपिसोड के लिए इंतज़ार करते। फ्रेंड्स, क्या कहते हैं आप इस बारे में? ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो बहुत आसानी से देख सकें। अल्लाह हाफिज़।